single out. Here we go. Oh, there it is for Pakistan. जुल्करनैन हैदर वो खिलाड़ी हैं जो खुद अपना ही मैच छोड़कर फरार हो गए, और वजह भी क्या, मुझे खेस थी। नाजरीन, जुल्करनैन हैदर वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने खुद अपने ही ताबनाक मुस्तकबिल पर लात मार दी। हमने ऐसे क्रिकेटर्स देखे हैं जिनके करियर पर पीसीबी ने फुल स्टॉप लगाया, मगर जुल्करनैन हैदर खुद अपने ही शानदार करियर के लिए रुकावट बने। जुल्करनैन हैदर की मुकम्मल कहानी क्या है और अब वो क्रिकेट में वापस आ सकते हैं या नहीं, इस हवाले से हमने सीनियर स्पोर्ट्स एंकर वहीद खान से बात की है। उनका तजिया भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मुख्तसरन जुल्करनैन हैदर के करियर पर नजर डालते हैं। जुल्करनैन हैदर 23 अप्रैल 1986 को लाहौर में पैदा हुए। जब वो 12 साल के थे तो उनकी वालिदा कैंसर की वजह से वफात पा गई। जुल्करनैन हैदर को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था। अपनी वालिदा की वफात पर उन्होंने इरादा किया कि वो अपने टेस्ट डेब्यू मैच की फीस शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को अतिया करेंगे। जुल्करनैन हैदर ने अपनी मेहनत जारी रखी और अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए। कामरान अकमल की मुसलसल पुअर परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक जानदार विकेट कीपर और बल्लेबाज की जरूरत थी। जुल्करनैन हैदर के लिए कामरान अकमल की पुअर परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी लेकर आई और 2007 में जुल्करनैन हैदर जनूबी अफ्रीका के टूर पर 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इस टूर पर उन्होंने T20 डेब्यू किया। जुल्करनैन हैदर ने सिर्फ डेब्यू मैच ही खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया। जुल्करनैन हैदर को अगले इंटरनेशनल मैच के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ा। जुलाई 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, जिसमें 4 टेस्ट, 5 ओडीआई और 2 T20 मैच शामिल थे। जुल्करनैन हैदर भी इस स्क्वाड का हिस्सा बने। सीरीज के इब्तदाई मैचेस में कामरान अकमल की बुरी कारकर्दगी की वजह से हैदर को टीम में शामिल किया गया। 6 अगस्त 2010 को जुल्करनैन हैदर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू मैच खेला। पहली इनिंग्स में वो पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 88 रन स्कोर किए। उनकी इस परफॉर्मेंस से कामरान अकमल की टीम में वापसी मुश्किल नजर आने लगी, मगर बदकिस्मती से जुल्करनैन हैदर इंजर्ड हो गए और मजीद कोई मैच खेले बगैर वतन वापस आ गए। उन्होंने इस दौरा पर सिर्फ टेस्ट डेब्यू मैच ही खेला। अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान UAE में ODI और T20 सीरीज खेली गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 15 रुकनी स्क्वाड में जुल्करनैन हैदर को भी शामिल किया गया। जुल्करनैन हैदर ने 29 अक्टूबर 2010 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 4 ODI मैचेस में 48 रन स्कोर किए और 3 कैच पकड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कामरान अकमल को जुल्करनैन हैदर से रिप्लेस करने की बातें हो रही थीं, मगर जुल्करनैन हैदर 8 नवंबर की सुबह जनूबी अफ्रीका के साथ 5वें ODI मैच से पहले लंदन फरार हो गए। उन्होंने लंदन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। जुल्करनैन हैदर की इस हरकत पर हंगामा खड़ा हो गया और पीसीबी समेत हुकूमती हलकों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। जुल्करनैन हैदर को पाकिस्तान वापस लाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो पाकिस्तान न आए। आखिरकार 4 अप्रैल 2011 को वजीर दाखिला रहमान मलिक की अश्योरेंस पर वो पाकिस्तान वापस आए। इसके बाद उन्होंने पीसीबी से माफी भी मांगी। पीसीबी ने एक डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील दी, जिसने जुल्करनैन हैदर के मामले की इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें 5 लाख का जुर्माना किया। जुल्करनैन हैदर क्लियर तो हो गए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस ना आ सके। जुल्करनैन हैदर ने 2 T20, 4 ODI और 1 टेस्ट मैच खेला है। आइए अब इस हवाले से जानते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन वहीद खान से। हुआ ये था कि 2010 में पाकिस्तान इंग्लैंड से खेल के आया वापस, तो वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उस पर। तो उस पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का बड़ा ज़ोर चल रहा था और काफ़ी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन चल रहे थे। सलमान बट, आमिर और आसिफ को बैन लग गया था, मतलब बैन लगने वाला था उस पर सिलसिला था। तो मिसबाह को इन्होंने कप्तान बना दिया था। तो मिसबाह जो पहला टूर था UAE का एज कैप्टन, वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़ हो रही थी, उसमें जुल्करनैन को पिक किया गया, क्योंकि जुल्करनैन ने इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट में इसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और कीपिंग भी अच्छी की थी। वहाँ पर जाके टेस्ट सीरीज़ के बाद ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग वनडे सीरीज़ एकदम से जुल्करनैन का एक बयान आया कि जी वो मुझे अप्रोच की गई है और मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो आपकी फैमिली सेफ़ नहीं रहेगी। मतलब ही वॉज रेफरिंग टू इंडियन बुक, मतलब इंडियन तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कुछ बुक मेकर्स मुझे मिले थे गाड़ी की पार्किंग में होटल की, और उन्होंने मुझे ये कहा। अच्छा, उस सीरीज़ में लास्ट वनडे में जुल्करनैन ने विनिंग शॉट खेला था, शायद लास्ट वनडे था या 4th वनडे था, और ये मामला फिर
सिलसिला स्टार्ट हुआ जुल्करनैन का कि जी मुझे अप्रोच हुई है। ऑल ऑफ अ सडन फिर एक दिन पता चला कि जी जुल्करनैन साहब जो है वो इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड एयरपोर्ट पे उतरे और उन्होंने वहाँ फिर असाइलम मांगा। फिर उनसे मतलब ना उन्होंने टीम मैनेजमेंट को बताया कि भाई किस लिए वो जा रहे हैं, क्या है सिलसिला, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। बस वो सीधे इंग्लैंड चले गए। और उनका मानना ये था कि जी क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे और क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था वो जो बुक मेकर्स कह रहे हैं करो, तो इसलिए जो है मजबूरन मुझे भागना पड़ा। लेकिन उसमें फिर 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ये कि भाई अगर आपको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे तो यू शुड हैव टोल्ड द पीसीबी टीम मैनेजमेंट, जो उस पर मैनेजमेंट थी, कप्तान थे इंतखाब आलम, मिसबा, या फिर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से डायरेक्ट बात करते, या फिर आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट से आप बात करते। ऐसे मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ है कि किसी प्लेयर ने इस तरह से टीम होटल छोड़ के किसी और जगह फ्लाई कर गया मुल्क और बताया तक नहीं है उसने टीम मैनेजमेंट को। तो बड़ा शॉकिंग था और आई थिंक यहाँ से जुल्करनैन के कैरियर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि फिर पीसीबी ने इसको सपोर्ट नहीं किया बाद में। मतलब इंतखाब आलम ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया कि ये मेंटली अनस्टेबल है और मतलब ये जो बातें कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है, ये वो। और इसकी हरकत की वजह से ये हुआ कि जुल्करनैन ने जो गलत स्टेप उठाया उसकी वजह से हुआ ये कि जो एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो ये बातें कर रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फिर वो इसकी हरकत की वजह से इन्होंने कहा कि ये तो है ही अनस्टेबल और ये कैरेक्टर है ये, तो बोर्ड ने कोशिश ही नहीं की फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कि भाई कितनी सच्चाई थी इसकी बातों में और सच भी कह रहा था या ऐसी ये मतलब बात कर रहा था। उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट। तो आई थिंक जुल्करनैन ने अपना कैरियर खुद डैमेज किया। बहुत अच्छा इसका मतलब आगाज़ था और ये काफ़ी अर्से खेल सकता था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड कीपर बैट्समैन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले दिनों उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मकसद हो सकता है उनका इस फैसले को वापस लेने का? रिटायरमेंट का तो क्या मतलब, इस बेचारे का तो कोई प्रॉपर ऑफिशियली रिटायरमेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो बात वही है कि उस इंसिडेंट के बाद ऐसा हो गया था 2010 के बाद, 2011 के बाद कि ही वाज कंसिडर्ड, मतलब बिल्कुल अछूत कर दिया था इसको। डोमेस्टिक क्रिकेट भी प्रॉपर नहीं, इस पर फिर पीसीबी ने भी बैन लगाया था, फाइन भी किया था इसके ऊपर। फिर जब वापस भी आया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो इसको फिर डिपार्टमेंट्स उतनी इज्जत देने को तैयार नहीं थे, ना रीजन्स, लाहौर इसका अपना रीजन इसको इज्जत देने को तैयार नहीं था। तो आई थिंक अभी जो इसने ऑफिशियली ये कहा है कि मैं वापस रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो भाई रिटायरमेंट उन्होंने कभी ली नहीं थी। और आई थिंक इट्स जस्ट कि वो बताना चाह रहा है लोगों को कि मैं अभी हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ, कि उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न कि उसने ये अनाउंस किया है कि लोगों को पता चले कि भाई स्टिल अराउंड। लेकिन बेचारा ना उसके पास कोई डिपार्टमेंट है, ना उसके पास कोई मतलब कोई इसको खिलाने को तैयार नहीं है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि ग्रेड 2 में भी मैंने 1-2 लोगों से बात की थी, तो इसकी मतलब वही था कि नहीं जी वो जुल्करनैन को रहने दें, बड़ा मुश्किल कैरेक्टर ही है वो। तो इट्स जस्ट वेरी सैड, बड़ा ट्रेजेडी है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिस तरह से जुल्करनैन ने अपना कैरियर ख़राब किया और बाहर हुआ। अब मतलब डिफरेंट तरीके से हैंडल करता तो शायद बहुत अच्छा होता। अच्छा सर, ये बता दें कि अब जुल्करनैन हैदर के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आने के कोई चांसेस हैं, दोबारा से कम बैक कर सकते हैं? कम बैक मतलब ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट हद तक तो हो सकता है कि कम बैक कर ले वो, लेकिन रही बात इंटरनेशनल क्रिकेट तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आ सकेगा, इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि सरफराज खुद कीपर है, कप्तान है, पीछे भी और भी कीपर्स है, रिजवान भी है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इसका कम बैक नहीं होता, लेकिन यस डोमेस्टिक में शायद आ सकता है वापस। अब उसमें भी वही है कि या तो इसको रीजन्स को कोई पकड़ना पड़ेगा या कोई डिपार्टमेंट इसको पकड़ना, कौन सा डिपार्टमेंट इसको लेता है। लेकिन अब वही वाली बात है, मैं समझता हूँ इसकी पोजीशन बेचारी की क्या है कि डेस्परेशन है, इसका जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट है। मतलब फाइनेंशियल इसको प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे फाइनेंशियल, तो जाहिर सी बात है वो खेलना चाहता है। और मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि भाई ही इज़ अ गुड, ही स्टिल अ गुड कीपर एंड मतलब प्लेयर, और अगर कोई डिपार्टमेंट इसको रख ले तो बहुत अच्छी बात होगी और बिल्कुल कम बैक कर सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिकेट तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन बात वही है कि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट हमने देखी है 30 साल में, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो यू कांट इवन रूल दैट आउट। लेकिन हाँ, अभी मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में से कम बैक हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक में हो सकता है, होप हो, क्योंकि मुझे पता है बेचारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उसको ज़रूरत भी है जॉब की, तो आई होप ही कैन मेक अ कम बैक। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए